मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसके योगेंद्र देव कृत इस ग्रंथ की 71वीं गाथा, जिसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के आज अपन ने प्रवचन में उसके अंतिम भाग का कल भी चला था, पहले भी चला था। थोड़ी इसकी आवाज़ कम करना, 2 नंबर वाला नीचे थोड़ा सा कम, हाँ 2 नंबर कम करना, कम करना, हाँ अब ठीक है, ठीक है। यहाँ से प्रवचन शुरू हुआ, वहीं से अपन देखते हैं। 52 नंबर का प्रवचन है, पेज नंबर 349। कहा कि शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है, निमित्त से भिन्न है, व्यवहार के राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट, यानी इसकी बात चलती है। जो बात चल रही है वो दृष्टि के विषयभूत, अहम करने योग्य, ध्यान के ध्येय रूपता से लक्ष्य में लेने योग्य जो शुद्धात्मा है उसकी बात यहाँ चलती है। तो कहा निमित्त से भिन्न है, व्यवहार के राग से भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसा भगवान शुद्धात्मा उत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न, ऐसा तू, है ना, कितना स्पष्ट है। भगवान शुद्धात्मा सर्वोत्कृष्ट अपनी लक्ष्मी संपन्न, ऐसा तू अपना स्वभाव जान। तो यह जो बुढ़ापा है अथवा मरण है, ये तो तेरा धर्म नहीं, तेरा परिणमन नहीं, ये तो देह बुढ़ापे रूप परिणम है। देह का वियोग होए उसे जगत में मरण कहते हैं, पर आत्मा की तो परिणति में न बुढ़ापा होता है न मरण होता है। तुम तो अपने को, इस शुद्धात्म तत्व को, शुद्धात्मा को सर्व निमित्तों से और अंदर होते बहिर्लक्षी भाव में उत्पन्न होते रागादि विकल्पों से और एक समय की पर्याय जो इन सब को जानती हुई खंड खंड प्रवर्तमान हैं, उससे भी न्यारे जो वस्तु है तुम उसे यह मैं हूँ ऐसा जानो।
ऐसा तुम अपना स्वभाव जानो। उससे क्या हुआ कि भय खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, भय ना रहा ना। जैसे ऊपर से कोई बहुत बड़ी चीज़, ये पंखा टूट के गिरे, ठीक है ना, और हम उससे 4 फुट दूर बैठे हैं। हाँ, अभी तो अपन ने इसमें ही मैं पना कर रखा है ना, तो अभी 4 फुट दूर बैठे तो पंखा गिरा तो भूमि पर गिरेगा, बेंच पर गिरेगा, तो बेंच को क्या तकलीफ, हम पे तो नहीं गिरेगा ना, तो हमको क्यों तकलीफ है। तो जब यह देह में बुढ़ापा आता है, देह का मरण होता है, मेरा न मरण होता है न बुढ़ापा आता है, तो मैं कौन हूँ कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा अर्थात क्या कि ये देहादि निमित्त रूपी पर पदार्थों से भिन्न, इनके लक्ष्य में उत्पन्न होते रागादि विकल्पों से भिन्न, इन भावों को जानती हुई खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी मैं भिन्न, एक रूप स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ऐसा तू अपना स्वभाव जान। निमित्त को भी जानो ऐसा नहीं कहा। देखो वजन कहाँ है, शुद्धात्मा को जानो ऐसा तुम अपना स्वभाव जानो, निमित्त को भी जानो। देखो साहब, आगम में निमित्तों का जो ज्ञान कराया है, वर्णन किया है, जानने के लिए ही तो किया है, कि जानने के लिए किया है, लेकिन उन्हें जानो ये उपदेश नहीं दिया है। तो उन्हें क्यों जाने फिर, जब वे जानने लायक नहीं तो क्यों जाने, कि उन्हें जानने के लिए मत जानो, उनको जानकर यह शुद्धात्मा को जानना है, इसलिए वे जानने में आते हैं। तो निमित्त को जानो ऐसा न कहा, राग को जानो ऐसा न कहा। देखो राग को करो तो दूर रहा, ये वाला राग करो और ये वाला न करो, ये बात तो बहुत दूर रह गई। यहाँ तो होते हुए राग को जानो ये न कहा। यानी ज्ञानियों की देशना उपदेश में भी कितना वजन होता है, वो देखो अपन, क्या गजब की बात है। निमित्त को जानो ऐसा न कहा, ऊपर से कहा था ना, इधर से मिलाना ये बात। प्रारंभी हुआ प्रवचन और बहुत ही गंभीर बात शुरू हुई। देखो निमित्त से भिन्न है, राग से भिन्न है, एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जो शुद्धात्म तत्व, उसको तुम अपना स्वभाव जानो। तो उसको तुम स्वभाव यानी यह मैं हूँ ऐसा जानो, निमित्त को भी जानो और राग को भी जान, ऐसा न कहा। पर्याय को जान ऐसा नहीं कहा। बोलो, वो एक समय की खंड खंड ज्ञान की अवस्था, वो भी वास्तव में जानने योग्य नहीं है। गजब की बात है। जानने योग्य तो निमित्त से, राग से, पर्याय से भिन्न न्यारा अपना ध्रुव गायक एक रूप स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, उस वही जानने लायक है, और वह मैं हूँ ऐसा जानो। देखो निमित्त को जानो ऐसा न कहा, राग को जानो ऐसा न कहा, पर्याय को जानो ऐसा न कहा। फिर बीच में बहुत सारी चर्चा गुरुदेव ने ली, तो उसमें इंद्रिय के संदर्भ से भी कई चर्चा आई कि जे इंद्रिय जनिता वाली गाथा है ना 31 नंबर की समय सार जी परमागम में, कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय हैं और मैं अतीन्द्रिय हूँ। हो गया ना, वे इंद्रिय हैं और मैं अतीन्द्रिय हूँ। तो
भगवान की वाणी इंद्रिय, भगवान इंद्रिय, अरे प्रतिमा भी इंद्रिय और साक्षात विराजते हुए समोसरण में भगवान, अतीन्द्रिय आनंद में डूबेले भगवान मेरे लिए इंद्रिय, उनके अपने अतीन्द्रिय आनंद में डूबे रहते हैं जो वे भगवान मेरे लिए इंद्रिय हैं और मैं अतीन्द्रिय हूँ। तब फिर मोक्ष पाहुड़ की 16वें नंबर की गाथा भी याद की, पर दब्बाओ दुख गई और सद दब्बाओ सुख गई, है ना। तो भगवान की वाणी जिसको यहाँ इंद्रिय कहा वह पर द्रव्य है और उसका लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, नाम चैतन्य की गति होगी नहीं। और अपना निज स्वभाव जिसका अभी अपन ने वर्णन देखा, जो निमित्त से भी भिन्न, राग से भी भिन्न, एक समय की पर्याय से भी जो भिन्न है, ऐसा यह ज्ञायक भगवान शुद्धात्मा, इसका ये सद्दब्बादो दुख गई, इस स्वद्रव्य का आश्रय लेने से सुगति होती है, चैतन्य की गति होती है, नाम आनंद की प्राप्ति होती है। ये भी चर्चा आई थी। तो अपन थोड़ा और एक तो समास भिन्नम वाला उदाहरण भी आया था शिवभूति मुनिराज का। हाँ नहीं, वो अपन थोड़ा विषय दूसरा लेना है, आगे आया तो था, मैं तो सिर्फ ख्याल करा रहा हूँ मैं क्या क्या आया था। एक बहुत ही कठिन उदाहरण दिया था गुरुदेव ने बालक के दस्त का, वो थोड़ा बहुत ही गंभीर, मैंने बहुत सटीक और गंभीर उदाहरण। ये राग में यह जीव, जैसे बच्चा वो विष्ठा को ठंडा समझकर उसमें चिपट जाता है, ऐसे ये राग को लाभ रूप मानकर उसमें चिपट रहा है। देखो यहाँ से देखते हैं अपन 354 पेज से, नीचे की 3 लाइन, 354 पेज। भगवान तेरी चीज के सन्मुख तुझे सन्मुख करना है ना, जो अपन अभी बात करते थे, सद्दब्बाओ सुख गई। तेरी चीज के सन्मुख तुझे सन्मुख करना है ना प्रभु। चीज कौन? कि जो त्रिकाल ध्रुव अवस्थाई एक रूप सदृश रहने वाला अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ज्ञायक भगवान, वह चीज। और सन्मुख करना है किसको? कि वर्तमान उपयोग को। तो कैसे कहा कि तेरी चीज के सन्मुख तुझे सन्मुख करना है ना। यह जो ज्ञायक भगवान जिसकी अभी अभी चर्चा आई, जो निमित्त से भिन्न, राग से भिन्न और जो एक समय की पर्याय से भी भिन्न है, ऐसे शुद्धात्मा वो चीज। और सन्मुख करना है क्या? कि अपनी वर्तमान पर्याय। तो वो वर्तमान पर्याय को तुझे तेरी चीज के सन्मुख करना है। करने वाले को करने का है ना। ये उपयोग रूप वर्तता हुआ जीव, उपयोगमयी जीव अपने उपयोग को, उपयोग स्वरूप को उपयोग से देखे। काय से देखेगा? यह उपयोग स्वरूप जीव को यह उपयोग से देखे। तो कहा करने वाले को करना करने का है ना। उपयोग स्वरूप आत्मा अपने उपयोग से इस उपयोग स्वरूप आत्मा को देखे। दूसरा कौन आया बीच में? बोलो। मैं उपयोग स्वरूपी शुद्धात्म तत्व अपने उपयोग से इस उपयोग स्वरूप आत्मा को देखे,
करने वाले को करने का है ना, दूसरे का क्या करना और दूसरा इसका क्या करे, हो सकता नहीं, व्यवस्था नहीं। कोई भगवान कर देंगे क्या? भगवान तुम्हें भगवान कर देंगे क्या? स्वरूप से भगवान होने पर भी पर्याय में संसरित संसार रूप अवस्था, दुख की अवस्था, आकुलता की अवस्था है। उस आकुलता को भगवान मिटा देंगे क्या? कौन मिटाएगा? कि यह सुख स्वरूप आत्मा की दृष्टि, इस उपयोग स्वरूप आत्मा की दृष्टि अपने उपयोग से उपयोग करे, उपयोग उसको लक्ष्य करे। और जो पर्याय इसकी है, देखो कितनी बात सिद्ध करी इतने से में, देखना टीटू भाई साहब, करने वाले को करने का है ना, तो उपयोगमयी आत्मा, उपयोग स्वरूप वर्तने वाला, अपने उपयोग से अपनी उपयोग रूप आत्मा को उपयोग में ले, ये करने का। इतनी बात कहकर ये बात कहना है कि जो पर्याय इसकी है वो पर्यायवान में से पर्याय निकलती है। उपयोग स्वरूपी आत्मा, उसमें से उपयोग निकलता है। उपयोग माने जानने देखने का व्यापार। तो जानने देखने का व्यापार कहाँ से होएगा? कि जानन देखन स्वरूप वस्तु सत्ता है, उसमें से जानना देखना का कार्य होता है। तो उस जानने देखने के कार्य रूप उपयोग में इस उपयोग स्वरूप को देखो। पर्यायवान में से पर्याय निकलती है। उपयोग स्वरूप आत्मा है तो उपयोग रूप परिणमता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध करना है। पर्याय पर्याय से होती है वो बात बराबर है, वहाँ पर्याय की स्वतंत्रता बतलाना है। यहाँ उपयोग स्वरूप आत्मा बताना है, और उपयोग स्वरूप आत्मा ही उपयोग रूप वर्तता है, यह सिद्ध करना है। अभी बात चलती थी पिछले कुछ दिनों, द्रव्य पर्याय भिन्न है, पर्याय पर्याय से होती है, पर्याय का दाता द्रव्य नहीं। वो बात पर्याय की उत्पत्ति की स्वाधीनता सिद्ध करने की है। यहाँ उस स्वाधीन तत्व की सत्ता जो अपना ज्ञायक भगवान है, उस वह ज्ञायक भगवान कैसा है कि उसमें से यह जानने देखने का व्यापार होता है, क्योंकि यह उपयोग स्वरूपी वस्तु है। तो पर्यायवान की पर्याय होती है, यहाँ ये वाली बात कहना है। पर्यायवान की पर्याय होती है, ये क्यों कहना है कि उपयोग वहाँ से आएगा, उपयोग यहाँ से आएगा, उपयोग कोई भगवान दान में देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ये बात यहाँ पर ले। एक बात तो ये चलती ही है कि द्रव्य पर्याय भिन्न है, पर्याय पर्याय की वो द्रव्य पर्याय का दाता नहीं, पर्याय का कर्ता पर्याय, वो पर्याय की उत्पत्ति की स्वतंत्रता की सिद्धि है। यहाँ द्रव्य के स्वभाव की और स्वभाव से प्राप्त क्या होता है उसकी सिद्धि। ठीक है, देखो तो जो पर्याय इसकी है तो पर्यायवान में से पर्याय निकलती है। समझ में आया? एक शब्द नहीं आता, नियम सार में आया, तो नियम सार की गाथा 15 को याद किया। यहाँ पर देखो, पर्यायवान द्रव्य गाथा 15, 355 पेज आ गया है। पर्यायवान द्रव्य गाथा 15 नियम सार जी परमागम। पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। क्या कहते हैं सुनो, पर्यायी ऐसा आत्मा, पर्यायी ऐसा आत्मा, उसके ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? दोबारा से देखो,
यह आत्मा अनादि से पर्याय दृष्टि वाला रहकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पर्याय दृष्टि है ना, तो पर्याय दृष्टि वाला रहकर यह आत्मा, यह जीव पदार्थ, यह ज्ञान वस्तु, ये सुख स्वरूप आत्मा अनादि से पर्याय दृष्टि वाला वर्तता हुआ दुख को भोग रहा है। तो दुख की भोगने का कारण, दुख के या इसकी परिणति में दुख रूपता का कारण क्या है? पर्याय दृष्टि। और पर्याय दृष्टि इसे क्यों है कि पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना, यहाँ आत्मा को पर्यायी कहा, पर्यायवान है आत्मा, है ना। ये दशावान, पर्यायवान, अवस्थाई, अवस्थावान, ये वाला एंगल लेना यहाँ पर। पर्याय किसकी? कि पर्यायी आत्मा की। पर्याय किसकी? कि पर्यायवान आत्मा की। अवस्था किसकी? कि अवस्थाई, अवस्थावान आत्मा की। ये वाला एंगल है। सब जगह एक बात नहीं चलती, जहाँ जो चलती है उसको उस रीति से समझना। देखो क्या कहते हैं कि पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला, यानी पर्याय दृष्टि वाला होता है। पर्यायी कौन है? पर्यायी अक्षय भाई, ये आत्मा। आत्मा अनादि अनंत पर्यायों में परिणमने वाला पर्यायी, और एक एक समय इसकी जो व्यक्त अवस्था है वो इसकी पर्याय। तो पर्याय में व्यक्त, पर्याय व्यक्त भाव, और पर्याय में कौन व्यक्त है? कि पर्यायी आत्मा। थोड़ा अलग एंगल आया, इसलिए लिया, बीच का सब छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय मुझे सूक्ष्म लगा। अब आपको कैसा लगता है आप देखो। पर्यायी ऐसा आत्मा, उसके ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव नाम पर्याय दृष्टि वाला होता है। इसको पर्याय दृष्टि क्यों है? अनादि से, कि अपने स्वभाव का ज्ञान हुए बिना, अपने स्वभाव के ज्ञान के अभाव में। तो अपने स्वभाव ज्ञान स्वरूप तो है, किस समय ये ज्ञान रूप नहीं परिणमेगा? हर समय ज्ञान रूप परिणमता था, परिणमता है, परिणमेगा। तो ज्ञान स्वरूप परिणमते इस आत्मा ने ज्ञायक भगवान का ज्ञान न किया, तो ये पर्याय में जो कुछ हलचल है, पर्याय में जो कुछ प्रसिद्ध हो रहा है, तो पर्याय को ही देखता रहा, पर्याय को जानता रहा, पर्याय सो मैं हूँ ऐसा मानता रहा। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये शब्द संबंधी ज्ञान हुआ ना, तो शब्द ज्ञान की पर्याय में प्रसिद्ध हुआ। अभी यहाँ से बोला मैं ज्ञायक परमात्म तत्व परमात्म प्रकाश हूँ, यहाँ से बोला, शब्द आपके ज्ञान में आया, तो ज्ञान की पर्याय ने जाना कि कान ने जाना? ज्ञान की पर्याय ने। तो ज्ञान की पर्याय ने मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा शब्द का ज्ञान हुआ, ठीक है। तो उस ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ। तो कहाँ प्रसिद्ध हुआ? ज्ञान की पर्याय में शब्द रूप ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ। अब ज्ञेय की प्रसिद्धि में रुक जाने से ये पर्याय में ही रुक गया, जबकि उस पर्याय में पर्यायी आत्मा भी प्रसिद्ध है। उस ही ज्ञान की अवस्था में
ये ज्ञायक भगवान भी अपनी ज्ञान स्वरूपता से प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक 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 जानन 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 ऐसी एक रूपता से हर पर्याय में प्रसिद्ध है। लेकिन उस पर्याय में जो कुछ ज्ञेय जानने में आया उसको उसके ऊपर लक्ष्य रखने से पर्याय को जानता रह गया, पर्याय में विराजमान अपनी ज्ञायक सत्ता को नहीं जानता। इसलिए ये पर्याय दृष्टि वाला है, द्रव्य दृष्टि वाला नहीं। देखो, उसके ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। राग द्वेष आदि पर्याय अपनी हैं, यानी वहाँ राग देश आत्मा में की पर्याय में परिणमता होने पर भी ज्ञान में राग देश नहीं आता। ज्ञान में राग देश का वेदन जानना ज्ञान आता है। ज्ञान की पर्याय जैसे दर्पण में वृक्ष नहीं आता, लेकिन दर्पण में वृक्ष संबंधी आकार रूप परिणमन दर्पण की पर्याय में आता है। ठीक है, तो राग देश आदि पर्याय अपनी है ऐसा मानने वाला है। जैसे कि कोई दर्पण में बाहर जलती हुई अग्नि दिखाई दे तो बालक जो दर्पण को नहीं जानता, दर्पण के स्वरूप को नहीं जानता, वो कहेगा कि सुनो पापा घर में आग लग गई। ऐसे ये जो राग का भाव है उसका जो वेदन ज्ञान की पर्याय में है, तो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने वाला मिथ्या दृष्टि बालक वो यह मानता है कि मैं राग हो गया, जबकि उस समय भी ये ज्ञान स्वरूप ही है, राग रूपी हुआ ही नहीं। जैसे दर्पण में अग्नि लगी ही नहीं, ऐसे राग का वेदन, राग का जानना ज्ञान की पर्याय में है। अब जो ज्ञायक भगवान को जानता है वो राग को ज्ञेय रखता है, और जो ज्ञायक भगवान को नहीं जानता वो राग में हो गया ऐसा करता है, पर्याय स्वभाव वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने आज उठाई है, आखिरी में आई थी ये। देखो, राग द्वेष आदि पर्याय अपनी है। थोड़ा ये विचार ये इस प्रकार से अपन जो चर्चा कर रहे हैं, ये बात तो अपन सुनते आए हैं कि ये जीव अनादि से राग देश को अपना मानता आया है, मैं हूं ऐसा मानता आया। तो कैसे कर लेता है ये मैं? कि क्या भूल हो रही है जो ये राग देश को अपना मानकर मैं मानकर फंसा हुआ है? ये भूल चल रही है। ये कोई ज्ञान स्वरूपता से अन्य राग रूप परिणमने लग गया और ज्ञान स्वरूपता का परिणमन बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ज्ञायक भगवान ज्ञान रूप से परिणमते होने पर भी उस ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि को न प्राप्त करके वो वहाँ जो कुछ ज्ञेय जानने वेदने में आया वह मैं हूँ ऐसा मान बैठता है। ये पर्याय दृष्टि वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बालक है। जैसे बालक घर के दर्पण में अग्नि की का जो प्रतिबिंब देखकर चिल्लाए पूरे घर में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ये दशा है इस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वाले। समझ में आया? 15वीं गाथा। पर्यायी आत्मा के, पर्याय वाले आत्मा के, पर्यायवान आत्मा के, पर्याय स्वरूप आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है, अर्थात पर्याय दृष्टि वाला होता है, ऐसा कहते हैं। राग वाला होता है, एक समय की पर्याय वाला होता है। इसका फल क्या होता है कि 4 गति में भटकता। नियम सार, प्रवचन सार सब में एक एक गाथा में समुद्र भरा है।
समुद्र भरा है। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए इस यानी सर्व जीवों को हितकारी वाणी का समुद्र एक एक गाथा में भरा हुआ है। ऐसी एक एक गाथा है। देखो, लोगों को अभ्यास चाहिए, थोड़ा अभ्यास बिना ये बात समझ में आती नहीं। और अभ्यास कैसा चाहिए? निरंतर चाहिए, क्रम से चाहिए। अभ्यास अपन करें तो 2 दिन करें, 2 दिन ना करें, 1 दिन करें, 4 दिन ना करें, 4 दिन करें, 1-2 दिन, 4 दिन फिर ना करें, ऐसे भी नहीं चलेगा एक। और अक्रम से करें, कभी ये करें कभी वो करें। आज गए मंदिर में, जो जिनवाणी हाथ आ गई या जो मन में आ गई वो पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं। जो अपन ने शुरू किया हो स्वाध्याय में, वह लगातार अपने को पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पढ़ना चाहिए माने अभ्यास करना चाहिए। देखो, अभी उसकी भी बात आगे कहना है, वो भी देखेंगे। फिर गुरुदेव ने यहाँ जरा ठपका मारा, अभ्यास करे ना मैट्रिक का, LLB, डॉक्टरी, अब तो नहीं है, तब गुरुदेव के मैंने 2 बातें बोलनी खास। वकीलों का उस समय जमाना जा रहा था, डॉक्टर वकील, तो उसके अभ्यास में 10-10 साल निकाल दे। बोलो कितने वर्ष करते हैं? पाप है, अज्ञान है अकेला। तो मुमुक्षु ने कुछ कहा, वो यहाँ छपा नहीं, लेकिन आगे जो बात कही है वो गंभीर है, जरा समझना। पढ़ने से इसे लक्ष्य होता है। शास्त्र अभ्यास का फल बताते हैं। शास्त्र अभ्यास का फल है कि पढ़ने से इसे लक्ष्य होता है। शास्त्र लक्ष्य कराता है। जरा समझना लक्ष्य और लक्ष्य का अंतर। लक्ष्य है वो उस तरफ अपने उपयोग को ले जाकर उस संबंधी जानना, ख्याल में आना, ये लक्ष्य है। और लक्ष्य है जो उपयोग को उधर ले जाकर उसमें आपरूपता देखना, वो लक्ष्य है। थोड़ा फर्क है, ये देखना जरा। पढ़ने से इसे लक्ष्य होता है। पढ़ना माने शास्त्र अभ्यास। शास्त्र लक्ष्य कराता है। शास्त्र 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, आत्मा अनात्मा, चेतन अचेतन वस्तुओं का ख्याल कराता है। क्या है? क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, कौन चेतन है, कौन अचेतन है, कौन स्वयं है, कौन पर है, ये ख्याल कराता है। अंतर में जाना ये भी ख्याल कराता है। कौन आत्मा, कौन अनात्मा, कौन स्वयं, कौन पर, ऐसा ख्याल कराता है। और स्वयं का आलम्बन लेना, स्वयं का लक्ष्य करना, स्वयं को दृष्टि में लेना, ऐसा ख्याल कराता है। परंतु इस लक्ष्य से अंदर नहीं जाया जाता। शास्त्र अभ्यास से आत्मा अनात्मा का, चेतन अचेतन का, स्वयं पर वस्तु का ख्याल आ जाने पर भी यह बात शास्त्र अभ्यास से ख्याल में आएगी। कौन स्वयं है, कौन पर है, कौन आत्मा, कौन अनात्मा। लेकिन शास्त्र आपको आत्मा में नहीं पहुंचा देगा। शास्त्र आपको अंदर ले नहीं जाएगा। तो शास्त्र क्या करता है? तो वो देखो, वो बात गुरुदेव ने कही, शास्त्र दिशा दिखाकर अलग रहते हैं। अपन कहीं गए हों बाहर गांव, तो कोई दुकानदार से अपन ने पूछा, वो दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा है ग्राहकों के साथ, वो उसमें कार्य, वो अपने काम में लगा हुआ है। अब अपन ने उससे पूछा, भाई साहब
स्वाध्याय मंदिर या जो कुछ भी जहाँ जाना है अपने को गंतव्य, वो कहाँ है, तो वो आपको बता देगा, लेकिन अलग रहेगा कि साथ चलेगा, अलग रहेगा ना। ऐसे ही शास्त्र दिशा दिखाकर कौन आत्मा है कौन अनात्मा है, और अब तक तुमने अनात्मा को आत्मा मानकर धोखा खाया है। अब अनात्मा में आत्मबुद्धि छोड़ो और आत्मा में आत्मबुद्धि करो, ऐसी दिशा दिखलाएगा शास्त्र। लेकिन तुम्हें उंगली पकड़कर आत्मा में ले जाएगा क्या, कि उपयोग को पलट देगा। ये भाई साहब 4 घंटे अभ्यास करते हैं, वो 11 घंटे करते हैं, तो 11 घंटे वाला जल्दी से आत्मा में पहुंच गया। कैसे? कि उसको शास्त्र ने उसके उपयोग को पकड़ा और आत्मा में लगा दिया। ऐसा हो सकता है? तो फिर शास्त्र का क्या उपकार है कि वे दिशा दिखाकर अलग रहते हैं, दिशा दिखाने वाले। ऐसा पाठ है, आनंद घन जी कहते हैं शास्त्र दिशा दिखाकर दूर रहें। और श्रीमद् में भी आता है कि लक्ष्य होने को उसका, यानी लक्ष्य होने को उसका कहे शास्त्र सुखदाई। मात्र लक्ष्य कराने के लिए, वस्तु तत्व का ज्ञान कराने के लिए, ख्याल कराने के लिए, आत्मा अनात्मा को बताने के लिए। ये तो लक्ष्य का प्रश्न था ना, प्रश्न वाक्य छपा नहीं है, ये पूछा होगा उन्होंने कि लक्ष्य करने से, यानी ये जो एक एक गाथा में समुद्र भरा है, इनका लक्ष्य करें तो क्या काम हो जाएगा, ऐसा करके प्रश्न होगा, शायद छपा तो नहीं है। यह लक्ष्य अर्थात इसके ख्याल में आए। अब जरा ध्यान देखना, ये शब्द देखना, ये लक्ष्य की बात चलती है, लक्ष्य इसकी बात चलती है, तो ख्याल में आए आत्मा का स्वरूप, अनात्मा का स्वरूप, चेतन का स्वरूप, अचेतन का स्वरूप, स्वयं का स्वरूप, पर का स्वरूप, किसकी ओर जाना, कहाँ से हटना, कहाँ रहकर परेशान हो, कहाँ आने से सुखी होगे, ये सब परलक्षी ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये परलक्षी ज्ञान है। ये इसके लक्ष्य में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और रहे हैं अनंत बार। आता नहीं 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, पाठी क्या हुआ वो तो लब्धि से प्रकट हो जाता है, पर ज्ञान के क्षयोपम में भले खिल गया हो इतना, लेकिन क्या नतीजा, ये एक भव्य कम हुआ हो तो बताओ। ये जरा ख्याल करना, ये शास्त्र सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आत्मा अनात्मा, चेतन अचेतन, स्वयं पर, किसकी तरफ रहने से परेशान, किसकी तरफ जाने से सुखी, कहाँ जाना कहाँ से हटना, सब बताएंगे। लेकिन जो कुछ उनके लक्ष्य से, शास्त्र के लक्ष्य से जो कुछ यहाँ क्षयोपम ज्ञान में खिलावट, जानना, धारणा, जो कुछ हुआ है, ये परलक्षी ज्ञान है। इससे सुख नहीं मिलने वाला, ये कहते हैं। लक्ष्य होने को उसका कहे शास्त्र सुखदाई। इसके ख्याल में, ये शास्त्र अभ्यास के द्वारा इतना ख्याल में आएगा कि यह शास्त्र ऐसा कहते हैं कि तेरी दृष्टि, लक्ष्य वहाँ ले जाओ, दृष्टि को, उपयोग को, अपने चैतन्य तत्व को विषय बनाओ, वहाँ ले जाओ, इतना कहते हैं। ये चर्चा है। आगे 72 गाथा को याद किया गुरुदेव ने, और इसके बाद एक चर्चा थोड़ी आई है, इसे अपन कल लेंगे, क्योंकि वो पूरी चर्चा आज नहीं आई। ये गुरुदेव ने कहा था, देखना 356 पे,
कि ये दो बड़े विवाद हैं, निमित्त से होता है, व्यवहार से होता है, और क्रमबद्ध नहीं, है ना। तो निमित्त के साथ उपादान आ गया और व्यवहार के साथ निश्चय आ गया, तो 2 में बन गए 5। निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार और क्रमबद्ध, 5 का विवाद है। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बार यह निर्णय कर कि पर्याय क्रम सर क्रमबद्ध होती हैं, इस एक निर्णय में सारे झगड़े, विवाद, तेरी उलझन सब मिट जाएगी। वो चर्चा अपन कल लेंगे, थोड़ी चली तो थी आज, पर वो पूरा नहीं हुआ है, अपन कल इसको शुरू से ही लेंगे ज्ञान गोष्ठी में अपना। जी जी जी, लक्ष्य और लक्ष्य, हाँ सब अंतर देख रहे हैं। हाँ हाँ, आगे की लाइन पढ़िएगा तो जब वहाँ अंदर में जाए तो लक्ष्य हुआ, तो ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य होना चाहिए। हाँ वो, हाँ नहीं ठीक है। ये जो है ना, कहाँ पर अपन देख रहे हैं, हाँ नीचे वाले पैराग्राफ में, शास्त्र वाले में, हाँ लक्ष्य कराने के लिए, ये लक्ष्य का प्रश्न था। ये लक्ष्य अर्थात इसके ख्याल में आया परलक्षी, इतनी बात, ये लक्ष्य ही है। ये परलक्षी ज्ञान माने, लक्ष्य माने यहाँ गुरुदेव लक्ष्य को कह रहे हैं ख्याल। ख्याल माने धारणात्मक ज्ञान। ऐसा अपन कहते हैं ना, भैया इतना तो लक्ष्य में लो कि ये बाहर छतरी रखी है, बारिश हो रही है, इतना तो लक्ष्य में लो, माने ख्याल में लो, ये ख्याल है। और जो नीचे यहाँ जो लक्ष्य शब्द छपा है ना, वो लक्ष्य है, वो बड़ा छा है या नहीं है। इसके ख्याल में ये आए कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं वो लक्ष्य में आया, और क्या कहते हैं कि तेरी दृष्टि लक्ष्य यहाँ ले जा, स्वस्पष्ट है। उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर में जाए तो लक्ष्य हुआ, ये लक्ष्य। हाँ नीचे जो था, उसका लक्ष्य करावे बस इतना। किसका लक्ष्य कराए, यानी आत्मा का ख्याल कराए, आत्मा अनात्मा का स्वरूप का ख्याल कराए शास्त्र, बस इतना। परंतु उसका लक्ष्य छोड़कर, शास्त्र का लक्ष्य छोड़कर अंदर में जाए तो लक्ष्य हुआ। वो छपने में वो लक्ष्य 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 हो गया, लेकिन हाँ क्लियर है, उसे लक्ष्य नहीं लक्ष्य हुआ, ऐसा कहा जाए। यानी शास्त्र में ये कहा कि तू अपने चैतन्य स्वभावी एक रूप सामान सदृश वस्तु को लक्ष्य में ले, ऐसा ख्याल कराया शास्त्र ने। अब शास्त्र का लक्ष्य छोड़ दो और शास्त्र जिसका लक्ष्य करने की कहते हैं उसके लक्ष्य में जाओ, तो वहाँ तुम्हारा स्वरूप लक्ष्यगत होता है, ऐसा इसका। हाँ वो भी वास्तव में ज्ञान का ही है। देखो ज्ञान का ही है। ज्ञान एक तो धारणात्मक ज्ञान, उसे लक्ष्य कहा। लक्ष्य शब्द से 2 अर्थ चलते हैं। गुरुदेव की जो शैली है ना, उसमें से अपन बात करते हैं। लक्ष्य शब्द से 2 अर्थ पकड़ना। एक तो ख्याल कराने वाला जो भाव है उसे लक्ष्य कहा एक, और एक टारगेट को भी लक्ष्य कहते हैं। अपना टारगेट क्या है, तो जो वो एक शब्द आता है, पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत वास्तविक शुरुआत है, वहाँ टारगेट वाला लक्ष्य है। और यहाँ जितनी बार लक्ष्य शब्द कहा, वो शास्त्र के लक्ष्य से जितना स्वरूप का लक्ष्य कराया है, कहाँ जाना है, ये धारणात्मक ज्ञान कहा। अब इस धारणात्मक ज्ञान को विषय न बनाकर, उपयोग नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान ने ही, वर्तमान ज्ञान परिणाम ने ही इस शास्त्र के भाव को विषय न बनाकर, जो अपना शुद्धात्म तत्व शास्त्र के द्वारा जाना है, उस आत्म तत्व को विषय किया, तो ये लक्ष्य किया।
छा बड़ा छा या रहित, ला और छा, लक्ष्य किया। तो लक्ष्य किया यानी उसको विषय किया, तो उपयोग नहीं किया, और उपयोग ही करता है मुख्यतया। पर जैसे ही उपयोग ने इस चैतन्य भगवान को लक्ष्य किया, तो लक्ष्य करते ही वह आनंद आदि अनंत गुणों का प्रकटपना उसी पर्याय में वेदन में आया। और चूंकि निर्णय में पहले ही यह है कि आत्मा एक रूप स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो आनंद के स्वाद पर ही उसी पर्याय में श्रद्धा अंगीकार कर लेती है। क्योंकि श्रद्धा लक्ष्य करने से लाचार है, श्रद्धा लक्ष्य नहीं कर सकती, श्रद्धा अंधी है। श्रद्धा तो जो विषय ज्ञान ने दिया है, ज्ञान ने स्वरूप को लक्ष्य में लेने से पहले ज्ञान में यह निर्धारित किया है कि जो एक रूप सदृश स्वरूप सामान्य सामान्य जानन 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 स्वरूपता आनंद स्वरूपता जिसका लक्षण है वह आत्मा है, ऐसा ज्ञान में निर्धारित निर्णीत अवधारित किया गया है। अब इस विषय को उपयोग ही लक्ष्य में लेता है। इसको कौन विषय करता है कि वर्तमान उपयोग विषय करता है। और उपयोग जब इस चैतन्य भगवान को विषय करता है तो उस उपयोग में इस चैतन्य के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का वेदन आता है। वेदता हुआ, आस्वादता हुआ, संचेतता हुआ भाव आता है। उस संचेतन पर श्रद्धा मोहर लगाती है, क्योंकि विषय तो ज्ञान ने दिया था कि एक रूप शुद्धात्म सामान्य स्वरूप आत्मा है। सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान एक ही पर्याय है, लेकिन कोई अपेक्षा समझने समझाने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान को कारण और श्रद्धा को कार्य कहा जाता है। धारणा ज्ञान में सब आया तो धारणा ज्ञान परलक्षी ज्ञान है। अब उपयोग जब परलक्ष्य छोड़कर स्वलक्ष्य में आए तो श्रद्धा मोहर लगाए, परलक्षी ज्ञान में राग उत्पन्न हुआ। बस अभी यहाँ से देखो श्रद्धा क्या करती है कि जो पर्याय में स्वाद आता है उसे मैं करती है, बस और कुछ नहीं करती। तो पर्याय में राग का स्वाद आता है तो राग में अभी मैं एक रूप शुद्ध गायक निमित्त से भिन्न पर्याय से भिन्न राग आदि से भिन्न चैतन्य तत्व ध्रुव स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा परलक्षी ज्ञान में जानता हुआ ज्ञान का परिणाम है। यहाँ पर राग उत्पन्न है कि आनंद उत्पन्न है, तो वो श्रद्धा राग को अंगीकार करती है। विषय देने पर भी उपयोग लक्ष्य उधर, उपयोग विषय तो परलक्ष्यता में है। जब उपयोग निर्णय करके जब निर्णीत का लक्ष्य करता है, तो उपयोग जब स्वरूप का लक्ष्य करता है तो आनंद आदि भाव का प्रकटपना है। तो आनंद का जैसे ही अपूर्व आनंद का स्वाद आता है तो श्रद्धा उसे मैं रूप अंगीकार करे, ऐसा है। ज्ञान गोष्ठी में पुण्य पाप का अधिकार अपना चल रहा है। प्रश्न इसमें भी बहुत गंभीर हैं। कल भी बहुत गंभीर प्रश्न की चर्चा अपन ने देखी थी और आज भी अपन देखते हैं। देखो कल इसकी चर्चा थोड़ी सी आपके ख्याल कराई थी। प्रश्न गंभीर है और बहुत बारीक और बहुत मोटी और बहुत यानी व्यापक रूप से फैली हुई इस भ्रांति को दूर कर देने वाला प्रश्न है। ये बहुत बारीक भी है भ्रांति और दरअसल मोटी है ये भ्रांति।
और व्यापक रूप से फैली हुई है ये अपने संपूर्ण अभ्यासी समाज में, स्वाध्यायी समाज में भी ये बात बहुत व्यापक रूप से भ्रांति रूप ये फैला हुआ है। देखना प्रश्न क्या किया है निर्देश भाई, अब तो छोड़ो, वो 2 मिनट का काम और बचा है। कसाय को पतला करे तो अंतर्मुख होता है ना, प्रश्नकार का प्रश्न। कषाय को पतला करे तो अंतर्मुखता हो जाएगी ना साहिब। अनादि से यह जीव अपने उपयोग स्वरूप आत्मा का लक्ष्य न करके पर सन्मुखता में वर्तता हुआ 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, एक स्वयं सन्मुखता अंतर्मुखता के अभाव में। तो अब क्या करना है कि अंतर्मुख करना है। तो साहिब कसाय को पतली करें यानी कसाय को घटाएं यानी कसाय मंदी रखें तो अंतर्मुख हो जाएंगे ना, अथवा अंतर्मुख होने में कुछ मदद मिल जाएगी ना, ऐसा प्रश्न है। बोलो ये भ्रांति अपने सबके बीच में व्यापक रूप से फैली है कि नहीं? और सच्चाई ये है कि ये भ्रांति मिट जाए तो स्वरूप का दर्शन हो जाए। सच्चाई ये है, यहीं अटकी पड़ी है गाड़ी। कषाय को मंदा रखे, कषाय घटे तब तो आत्मा के दर्शन हों। ऐसी कषाय की उग्रता में कोई दर्शन होंगे क्या? अरे कषाय की उग्रता में होंगे कि कषाय की मंदता में होंगे, ये तेरा प्रश्न ही गलत है। निकषाई स्वभाव का कषाय से या कषाय के अधिकता और मंदता से क्या लेना देना। यद्यपि कि ये बात सच्ची है कि जब उपयोग शुद्धात्मा के विचार में भी वर्तता है तो कषाय मंदी होती है। ये बात अलग है, ये बात अलग है ना। लेकिन कषाय मंदी होती है इसलिए ये आत्मा की तरफ जा सकता है, ये बात गलत है। फर्क पड़ गया ना, दोनों में फर्क पड़ गया ना। जब उपयोग, देखो कार्य उपयोग का, राग का नहीं, कार्य राग का नहीं, कार्य उपयोग का। उपयोग जब शुद्धात्मा के बहिर्लक्षी विचार में भी वर्तता है तब भी उस समय इसकी कषाय स्वतः मंद होती है। लेकिन कषाय मंद होती है इसलिए ये शुद्धात्मा के विचार में वर्तता है, ये बात गलत है। बात समझ में आ गई? दोनों तरफ से बात समझ में आई कि नहीं आई? बस यही बात, यही तो भ्रांति पड़ गई है। बस इसी पॉइंट पे भ्रांति है और कहीं नहीं है भ्रांति। जब इस शुद्धात्म तत्व का उपयोग के द्वारा इस शुद्धात्म तत्व का यानी तत्व का, अतत्व का, आत्मा का, अनात्मा का, स्वय का, पर का, चेतन का, अचेतन का, ऐसा जब चेतन के लक्ष्य में यानी चेतन की मुख्यता में, अपने स्वरूप की मुख्यता में जब विचार रूप बहिर्मुख दशा में भी उपयोग वर्तता है, उस काल में कषाय स्वतः मंद होती है। ठीक है, ठीक है ना। इसको एक उदाहरण से समझाएंगे। और कषाय मंद होती है इसलिए ये शुद्धात्मा का विचार कर सकता है, ये बात गलत है। पकड़ में आ गई बात? अब देखो एक छोटा सा उदाहरण, जितना उसमें से समझाना है उतना समझ लेना, ज़्यादा उलझना मत। कि बुखार आता है ना अपने को, कभी कभी जब बुखार आता है तो बुखार नाम की बीमारी कोई नहीं है। जीजा जी बैठे हैं, उन्हें पता है बुखार नाम की कोई बीमारी नहीं होती। शरीर में कोई प्रकार का संक्रमण होता है तो उसका प्रकट रूप बुखार होता है।
अंदर संक्रमण हो जाता है ना, कोई इन्फेक्शन, तो फिर बाहर में बुखार दिखाई देता है। ठीक है, अब संक्रमण को घटाए नहीं, है ना, तो संक्रमण को घटाने का इलाज करे नहीं और बुखार की गोली खाकर बुखार दबाए तो कितना संक्रमण ठीक हो जाएगा? बात आई ख्याल में? बुखार की गोली खा करके बुखार तो दबा दिया, लेकिन अंदर से संक्रमण मिटा नहीं, तो क्या होगा कि 2, 4, 6 घंटे में फिर बुखार बढ़ जाएगा। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही इसका हिसाब किताब है कि अंदर में जो राग में एकत्व का, पर द्रव्य पर भावों में एकत्व का जो इसे संक्रमण चला आया है, उस संक्रमण को तो मिटाता नहीं, पर से भिन्नत्व करके अपने स्वरूप से एकत्व करता नहीं, और बाहर में वर्तती कसायों को कोई प्रकार से दबाए तो वे फिर उफन आती है, मिटती तो नहीं है। तो कषाय को पतला करें तो अंतर्मुख हो जाएगा क्या, ऐसा प्रश्न है। अपन ने थोड़ा विचार इस प्रकार किया कि जब अंतर्मुखता के लिए बहिर्मुख विचार हो और वहाँ राग हो, वह भी मंदा होता है, लेकिन राग मंद हो इसलिए अंतर्मुख हो सकेगा, ऐसा नहीं है। अब देखो गुरुदेव की बात बिल्कुल खोटी बात है। संसार को पतला करे तो संसारातीत होएगा क्या? संसार को पतला करे तो संसार से छूट जाएगा क्या? विष को हल्का कर दे, पतला कर दे तो अमृत हो जाएगा क्या? विष है एक कटोरी में, तो उसमें 1000 लीटर पानी डाल दो तो अमृत बन जाएगा? पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण हैं, विष रूप हैं, अमृत से विरुद्ध भाव रूप हैं। उन दोनों में से किसी एक को ठीक और दूसरे को अठीक मानना, शुभ और अशुभ में भेद मानना, यानी शुभ अशुभ में कुछ अंतर है, कुछ तो अंतर है, ऐसा मानना, यह सब घोर संसार में भटकने के कारण हैं। ऐसा कुंद कुंद भगवान कहते हैं, गाथा 77 प्रवचन सार जी। भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है, उसके सन्मुख होने का साधन वह स्वयं ही है। अभी तो बहुत चर्चा आ चुकी, 15वीं गाथा से आ गई और भी अपनी चर्चा आ गई कि उपयोग ही उपयोग स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेता है, विषय करता है, और कोई नहीं। विषय और विषयी के अलावा तीसरे की जरूरत नहीं। देखो, भगवान आत्मा अमृत स्वरूप है, उसके सन्मुख होने का साधन वह स्वयं ही है। अब लो एक लाइन छोटी सी, ये बात यानी जैसे क्या गांठ बांध के ले जाना। यहाँ से अपन जाएंगे ना, अभी अपने अपने घर जाएंगे जनवाणी विराजमान करने के उपरांत, तो कुछ लेके जाओगे क्या? तो ले जाना हो तो एक लाइन आ रही है, गांठ बांध के ले जाना। कषाय की मंदता किंचित मात्र भी साधन नहीं है, गांठ बांध के ले जाओ। साधन कौन बनेगा निर्देश भाई? फिर अपना उपयोग, अपन उपयोग स्वरूप आत्मा, अपनी उपयोग की वर्तती दशा, जब ये वर्तता उपयोग उपयोग स्वरूप आत्मा को लक्ष्य करता है तो उपयोग में आनंद का वेदन होता है। राग की कथा कहाँ है बताओ इस पूरी चर्चा में? कब 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 यहाँ बात आई कषाय की मंदता की? बता दो।
उपयोग स्वरूप आत्मा की उपयोग रूप वृत्ति में वर्तमान उपयोग रूप भाव जब इस उपयोग स्वरूप आत्मा को उपयोग में लेता है, नाम विषय करता है, तो उपयोग में आनंद का वेदन होता है। कहाँ है दूसरा? कब कहा कि राग मंदा होगा तो उसमें आनंद आएगा? राग स्वयं विषरूप है। एक तौला विष 1000 लीटर पानी में डालने से अमृत हो जाएगा, 10,000 में डालें तो हो जाएगा। विष विष ही रहेगा। देखो, कषाय की मंदता किंचित मात्र भी साधन नहीं है। कषाय की मंदता पूर्वक, अब इतिहास और सुन लो, कषाय की मंदता पूर्वक शुक्ल लेस्या के भाव करके, शुक्ल ध्यान नहीं का भैया, हाँ ध्यान रखना, शुक्ल लेस्या पाप वो शुभ भाव का कषाय रूप परिणाम, उसकी लेस्या, कषाय की मंदता रूप शुक्ल लेस्या के भाव करके द्रव्यलिंगी 9वें ग्रैविक तक गया, तथापि मिथ्यात्व नहीं छूटा। इससे यह सिद्ध होता है कि कषाय की मंदता इस धर्म प्राप्ति के लिए किंचित मात्र भी साधन नहीं है। शेष चर्चा